एक सोनपुर नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। उस भूतिया रेलवे स्टेशन से गांव के लोगों का आना जाना तो क्या, लोग उसके आसपास भी भटकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। गांव में डर का माहौल था। हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन से भूतों की बारात निकलती है, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूतिया दूल्हा अपनी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। आज फिर वही मनूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, कैसे मैं उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाएगा तो खोलना मत। आज हम में से कोई भी पूरी रात नहीं सोएगा। तभी महेश की बेटी स्वीटी बोलती है, पिताजी मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता के होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव दहशत से अपने अपने घर छिप कर बैठ जाता है। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें आने लग जाती हैं। आवाज उसी भूतिया बारात की थी जो रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ आ रही थी। अरे गांव वालों, दिखाई और सुनाई नहीं देता क्या? तुम लोगों को तो देखो बारात आई है, हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। अब भूतिया बारात गांव में आ चुकी थी। रेखा अपनी फूल जैसी बेटी को एक कोने में छिपा कर बैठी हुई थी। तभी भूत आगे की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम गांव वाले मेरी दुल्हन को मेरे साथ विदा करते हो या मैं खुद तुम्हारे मातम के साथ उसे अपने साथ ले जाऊं। गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो गांव में कोई इंसान न रहता हो। तभी वो भूतिया दूल्हा महेश के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे क्या? अपने दामाद का मुझसे झूठ बोलता है बुड्ढे। कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है, उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी एक भूत से नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और स्वीटी के माता पिता को जान से मार देता है। स्वीटी अपने कमरे में जैसे तैसे छिप कर बैठी हुई थी। छोड़ो मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। पर भूत उसकी एक नहीं सुनता। वो स्वीटी को अपने साथ उसी भूतिया रेलवे स्टेशन में ले जाते हैं। अगली सुबह होते ही स्नेहा और उसके परिवार में सांस आती है। कल तो हमारी बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन जो स्वीटी के परिवार के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम कब तक अपनी बेटी की रक्षा करते रहेंगे? एक न एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठा कर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में डर का खौफ छाया हुआ था। हर जगह मातम बिखरा हुआ था। गांव वाले मिलकर स्वीटी के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूरे गांव वालों की जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बातें थीं। अरे गांव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वे भूत बेधड़क आते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठा कर ले जाते हैं और हम बेबस, लाचार और कमजोर बस देखते ही रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। महेश की बेटी स्वीटी हमारी भी बेटी थी ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस गांव की हर बेटी हमारी बेटी जैसी ही है। उन सब की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम सब गांव वाले मिलकर उसे भूत का सामना करेंगे। तुम चिंता मत करना। वो तो सब सही है भाई, लेकिन हम कब तक अपनी बेटियों को कुंवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, पता नहीं कैसे उस भूत को पता चल जाता है और वो उठाकर उसे अपने साथ ले जाता है। मेरी भी बेटी है, अब उसकी भी शादी होने वाली है। मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को उस भूत के हवाले कर दूं? अगले दिन पूरा गांव नरेश की बेटी सुप्रिया की शादी में लगा था। एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाई बन रही थी। अब फेरों का समय था। दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे कि तभी अचानक रेलवे स्टेशन से भूतिया बारात गांव की तरफ आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और कहा था कि हम इन भूतों का मुकाबला करेंगे। अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का?
तभी नरेश की बेटी सुप्रिया और पत्नी मीरा भी वहाँ आ जाती हैं। जैसे ही भूत सुप्रिया के माता पिता को मारने वाला होता है कि तभी सुप्रिया उसी भूतिया दूल्हे के सामने आ जाती है और कहती है, आप मेरे माँ बाबूजी को मत मारिए। अच्छा छोड़ दूं इन्हें, बस मैं एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी। माँ पिताजी, अगर शादी करने से आप दोनों की जान बचती है तो मैं ये शादी जरूर करूँगी। रुक जा मेरी बेटी, तू ऐसा मत कर। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू शादी के लिए हाँ मत करियो। तेरी शादी से अच्छा है कि भूत हमारी जान ले लें। ये कहते ही भूतिया दूल्हा अपने बैंड बाजे के साथ सुप्रिया को अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। रुक जा मेरी बेटी, तू ऐसा मत कर। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू शादी के लिए हाँ मत करियो। तेरी शादी से अच्छा है कि भूत हमारी जान ले ले। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती कि उस भूतिया बारात का सामना कर सके, क्योंकि उस बारात में एक से बढ़कर एक खूंखार भूत और चुड़ैल मौजूद थे। वहीं आकाश नाम का व्यक्ति अभी हाल ही में गांव में आया था और ये सब देखकर कहता है, ये ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी भी एक बहन है, उसकी भी उम्र शादी के लायक हो गई है। क्या उस सुप्रिया की जगह मेरी बहन होती, क्या तब भी हम ऐसा करते? गांव की बेटियों को यूं ही उस भूत के हवाले करते आ रहे हैं। कल कहीं मेरी पूजा का नंबर ना हो। भैया भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आए दिन इन भूतों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दुल्हन का वह सुहाग का जोड़ा उनके मौत के जोड़े में तब्दील होता जा रहा है। हम लोग बहन, तू चिंता मत कर, मैं इसका समाधान जरूर निकालूंगा। तेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी भूतिया बारातियों से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद आकाश जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास जाता है और उनके पास पहुंचकर अपने गांव का हाल बताता है। बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गांव पर एक श्रापित भूतिया बारात का साया है और उस भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए मेरे कहे अनुसार नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद वो तांत्रिक आकाश को समाधान और नियम बताते हुए एक गंगा जल की बोतल देते हैं और कहते हैं, जा बच्चा, तेरे और तेरे गांव वालों का कल्याण हो। जी तांत्रिक बाबा। जिसके बाद आकाश गंगा जल लेकर गांव आ जाता है और सभी गांव वालों से कहता है, सुनिए गांव वालों, उस भूतिया बारात से छुटकारा पाने का समाधान मिल चुका है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे तुम सबका साथ चाहिए होगा। हम तुम्हारा साथ देंगे, बताइए क्या करना होगा? बस आप सभी एक काम कीजिए, आज रात शादी का प्रबंध कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आकाश के ऐसा कहते ही पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया और ऐसे ही रात हो चली थी और शादी की बात उन भूतिया बारात को भी पता चल गई थी। जिसके बाद वो भूतिया बारात बैंड बाजे के साथ गांव में आ खड़ी हुई। कहाँ है मेरी दुल्हन? बताओ, कहाँ है मेरी दुल्हन? भूतिया दुल्हा मंडप में एक दुल्हन को देखता है और उसे अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुरानी सी ट्रेन के डिब्बे में लेकर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। तभी वो दुल्हन घूंघट उठाते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी दुल्हन, कर लो अब शादी। धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत के ऐसा कहते ही आकाश अपने हाथों में छिपाए हुए उस गंगा जल को उस ट्रेन में पड़े कंकाल के ऊपर छिड़क देता है और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद उस पूरी ट्रेन में आग लग जाती है और वो भूतिया बारात उस आग में भस्म हो जाती है। आकाश के इस काम से अब गांव में बेटियों की शादी अच्छे से होने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।